हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एमबी आरबी परिवार पे। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के उन टॉप 30 प्रश्नों को जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगी। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपी सी पेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल होगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका स्कोर कितना रहा है, 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950, 1960, 1969 और 1979। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को पिक किया है उनका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में वृद्धि, मुद्रास्फीति वृद्धि या उत्पादन में ह्रास, मुद्रास्फीति में वृद्धि या उत्पादन में ह्रास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। मुद्रा जो स्फीति किस कारण से होती है? तो यह मुद्रा पूर्ति में जब वृद्धि हो जाती है तो वहाँ पर हम लोग क्या मुद्रास्फीति हो जाती है, यानी ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप कौन सा ऑप्शन पिक करने वाले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, कौन सा बी ऑप्शन है जिसने उठाया है उसका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों से। कहाँ से? सरकारी प्रतिभूतियों से। बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 1921, 1930 और 1935। सबसे पहले जो हमारा यह SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो पहले नाम था क्या था? इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। और इंपीरियल बैंक की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ चलेंगे प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी थी? आप प्रश्न देख रहे हैं, आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि ये जो प्रश्न है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इससे पहले ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप कितने प्रश्नों का आंसर करेक्ट दे पाते हैं उसे आप अपना स्कोर जरूर मापिएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका करेक्ट होने वाला है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 1948, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार औद्योगिक नीति जो बनी थी वह कब बनी थी? तो वह बनी थी 1948 ईस्वी में, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ था? तो यह किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था सबसे पहले हरियाणा में, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है इसे कब से लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 1948 ईस्वी से, यानी ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे आगे। 10वां प्रश्न है कि चलैया समिति किससे संबंधित है? जो चलैया समिति है यह किसका संबंध किससे है? कर सुधार से है, कृषि में सुधार है, बैंकिंग प्रणाली से, या इनमें से कोई नहीं? तो यह किस संबंधित है? कर सुधार थे, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपका समय बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं, बिल्कुल रैपिड फायर की तरह हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पे, फर्डिनेंड लैप्स मॉडल पे, महानोबिस मॉडल पे, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी वह किस पे आधारित थी? तो यह आधारित थी महानलोबिस, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, महानलोबिस मॉडल पर आधारित थी। बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी हमारे डोमर मॉडल पे, हेरोड डोमर मॉडल पे पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, और दूसरी महानलोबिस पे, यानी हमारा सी ऑप्शन हम जो होगा ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का
प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो भारत में वित्त आयोग है उसका गठन, उसका जो प्रावधान है वह भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आप सबको पता है कि संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो आपको होगी अनुच्छेद हमारे हैं 495। कितने? 495। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर जो करेक्ट होने वाला है वह करेक्ट होने वाला है ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 280, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं WTO, क्या बोलते हैं? WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न बेहद आसान है और सबको पता होगा कि इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी जेम्स विल्सन साहब ने, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। किसने की थी? जेम्स विल्सन साहब ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक व्यय स्टेटमेंट, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या कहते हैं? ऑप्शन 16 का क्या हो जाएगा? वार्षिक राजस्व, तो राजस्व का नाम तो नहीं आएगा। वार्षिक वित्त या वार्षिक बजट, तो आपको बजट से आप लोग परिचित होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, वार्षिक बजट स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन हमारा क्या? ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हमको जब सब्जी शोध करना है तो कहाँ चलना पड़ेगा? भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान के लिए हमको जाना पड़ेगा वाराणसी, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एक्ट जो एग मार्क है, यह एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था मेरे दोस्त 1937 ईस्वी में। ऑप्शन ए के साथ जाना एकदम करेक्ट होगा। आगे चलेंगे। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? लुधियाना में? अरे नहीं भैया, लुधियाना में तो नहीं हुई थी, कानपुर में भी नहीं और जबलपुर में नहीं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पंतनगर में हुई थी। कहाँ पे? पंतनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा, तो यह कहा जाता है अपने उत्तर प्रदेश को। कहाँ कहा जाता है? अपनी उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी? तो यह घोषित की गई थी अप्रैल 2000 ईस्वी में। अप्रैल 2000, यानी ऑप्शन ए के साथ जाना एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? ये प्रश्न को आप जो थोड़ा सा माइंड लगाए तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी थे, उन्होंने नमक कर आंदोलन चलाया था। कहाँ से चलाया था गांधी जी ने नमक कर आंदोलन? तो यह चलाया था गुजरात थे, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक जो राज्य है वह गुजरात है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो जो मौद्रिक नीति है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई और लागू की जाती है। ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो शेयर बाजार के जो कार्य हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? यह नियंत्रित करता है सेबी। कौन? सेबी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बाबू? एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक जो होंगे वो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्रेशर का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेशर का नियम किससे संबंधित है? यह संबंधित है मुद्रा के प्रचालन से।
जिससे मुद्रा की प्रचालन से ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। आखिरी और अंतिम प्रश्न आपके सामने यह है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है या व्यापार क्षेत्र है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय कृषि का मुख्य स्रोत होता है वह होता है सेवा क्षेत्र। कौन सा होगा? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। क्लियर है? और आपको अगला जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट टू वो हम लोग कल करने वाले हैं। इसके आगे के प्रश्नों को पूरा इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस के रूप में हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे आप जो यूपी ट्रिपल सी पेट 2023 का जो पेपर देने जा रहे हैं तो सारे प्रश्न आपको यहीं से कवर हो जाएं। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।